बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर बाद मीरनिया उस खैमे में दाखिल हुई जिसमें इसहाक तुर्क सोया हुआ था। दिया जल रहा था। मीरनिया के हाथ में एक रुमाल था जो बेहोश करने वाली दवाई में भीगा हुआ था। वह दबे पांव इसहाक के पास गई और बैठ गई। उसने रुमाल इसहाक की नाक पर रख दिया। कुछ देर बाद रुमाल हटाया और बाहर निकल गई। अपने साथियों के पास जाकर कहने लगी, कल सूरज निकलने के बाद ज़रा होश में आएगा। इत्मीनान से सो जाओ। सरबराह ने कहा, कल हम सलाहुद्दीन अयूबी के इस जासूस को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक घोड़ा ज़रूर देंगे, लेकिन वो इस घोड़े पर काहिरा नहीं बेरोज जाएगा। ये हमारा हमसफ़र होगा। सुल्तान अयूबी के एक जासूस को पकड़ लेना उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो शराब पीने और खुशियां मनाने लगे। बेदनिया उछल कूद रही थी, मगर बारबरा जैसे इस जश्न से लाताल्लुक थी, इसीलिए वो अपने खैमे में चली गई थी। बहुत देर बाद सब एक एक करके अपने अपने खैमे में चले गए। बारबरा भी जा चुकी थी। इस टोले का सरबराह मीरनिया को अपने साथ वहां से दूर ले गया। बारबरा खैमे में तनहा लेटी उदासियों और नाकामियों में उलझी हुई थी। उसके दिल में इंतकाम की आग सुलगने लगी थी। बाहर के जश्न और शराब नोशी का शोर उस आग को भड़का रहा था। जब शोर खत्म हुआ तब वह और ज्यादा बेचैन हो गई। उसने खैमे का पर्दा हटाकर देखा। उसे अपना सरबराह और मीरनिया टीले की तरफ जाते नजर आए। चांदनी रात में वो कुछ दूर तक नजर आए और गायब हो गए। बारबरा के कानों में मीरनिया के ये अल्फाज गूंज रहे थे, सिर्फ मैं इसके सीने से राज निकाल सकती हूँ। बारबरा के दिमाग में ये सोच आई कि वह मीरनिया को नाकाम कर सकती है। उसका यह तरीका हो सकता था कि वह इसहाक तुर्क को बता दे कि हम सब सलीबी जासूस हैं, ताकि वह अपना असल रूप छुपा ले। उसने ये भी सोचा कि वह इसहाक को वहां से भगा दे। ये सब इंतकामी सोचें थी। वह सब के सो जाने का इंतजार करती रही। उसे नींद आ रही थी। उसके खैमे का पर्दा उठा। उसे मालूम था कि ये कौन है। उसे सरगोशी सुनाई दी, बारबरा, चले जाओ मार्टन। बारबरा ने गमो गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, चले जाओ यहाँ से। मार्टन जाने के बजाय खैमे के अंदर चला आया और बारबरा के पास जा बैठा। बोला, तुम्हें आहर हो क्या गया है? क्या तुम ये समझती हो कि हमारा ये लीडर मीरनिया के साथ दिल से मोहब्बत करता है? और क्या वो तुम्हें दिल से चाहता रहा है? ये सब बदमाशी है बारबरा। तुम दिल पर बोझ डालकर अपने फ़राइज़ से लापरवाह हो गई हो। अगर सच्ची मोहब्बत की ख्वाहिशमंद हो तो वो मेरे दिल में है। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? तुम सर पता धोखा हो। बारबरा ने जलकर कहा, हम सब धोखा हैं। मैं अपने फ़राइज़ से लापरवाह नहीं हुई। मेरा दिल तो दुनिया से भी उचाट हो गया है। हम सब को बचपन से फरेबकारी की ट्रेनिंग दी गई थी। इसका मकसद ये था कि हम मुसलमानों को फरेब देकर उन्हें सलीब के मुकाबले में बेकार कर दें। मगर हम एक दूसरे को भी फरेब देते हैं। हम सलीब को गले में लटका कर बदकारी करते थे, एक दूसरे को धोखा देते हैं। मुसलमान हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं कि वो जासूसी और तहरीबकारी के लिए अपनी लड़कियों को इस्तेमाल नहीं करते। हमारे लीडर ने पहले मुझे मोहब्बत का झांसा दिया। मिर्दिया चूंकि ज़्यादा होशियार है, इसलिए उसने लीडर पर कब्जा कर लिया। तुमने मुझ पर कब्जा करने की कोशिश की और नतीजा ये निकला कि हमारा सारा ग्रोह बेकार वापस जा रहा है। अगर तुम्हारे साथ हम दो लड़कियां ना होती तो तुम मर्द अपना काम हुश असलूबी से करते। औरत का वजूद मर्दों के दरमियान दुश्मनी पैदा करता है। इसीलिए हम मुसलमानों के दरमियान अपनी तरबियत याफ्ता औरतों को छोड़ देते हैं। मार्टन ने कहा, उनके दरमियान दुश्मनी पैदा करना ही हमारा मकसद है। हम ये इसलिए करते हैं कि इस्लाम को ज़वाल आए और सलीब की हुक्मरानी कायम हो। उसने झुंझला कर बारबरा को अपनी तरफ घसीट कर कहा, इतनी प्यारी रात को ऐसी हुश्क बातों से बेमज़ा ना करो। बारबरा, आओ बाहर चलें, देखो चांदनी कितनी हसीन है। मेरा दिल टूट चुका है, बारबरा ने कहा। मैं नाकाम हो चुकी हूँ। मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। एक रोज तुम मेरे कदमों में आ बैठोगी और कहोगी, मार्टन मुझे बचाओ, देखो ये लोग मुझे कुत्तों के हवाले कर रहे हैं। उस वक़्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। मैं अब भी कुत्तों के हवाले हूँ। बारबरा ने हकारत से कहा, मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगूंगी। यहाँ से चले जाओ। मार्टन गुस्से से उठा और बाहर निकल गया। वो खैमे का पर्दा हटाकर उसे देखती रही और इंतजार करती रही कि मार्टन सो जाए। उसे मालूम था कि सरबरा और मिर्निया बहुत देर से आएंगे। कुछ देर बाद वो खैमे से निकली। वो उठी नहीं, पाँव पर बैठे बैठे एक तरफ को सिरकती गई। आगे जरा गहराई थी, उसमें उतर गई। वहां से झुककर चलती चश्मे के पीछे गई और दूर का चक्कर काट कर उस खैमे के करीब पहुंच गई जिसमें इसहाक तुर्क बेहोश पड़ा था। बारबरा को मालूम नहीं था कि उसे बेहोश कर दिया गया है। वो बैठ गई
और पाँव पर सिरकती खैमे के अंदर चली गई। दिया जल रहा था। उसने इसहाक को हिलाया मगर वो ना जागा। उसके सर को पकड़कर झंझोड़ा, उसे बुलाया। इसहाक तुर पर कुछ असर ना हुआ। उठो बदबख्त, उसने इसहाक के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा। तुम धोखे में आ गए हो। हम सब जासूस हैं। तुम काहिरा नहीं पहुंच सकोगे। बेरोत के कैद खाने के तह खाने में अजियतनाक मौत मरोगे। इसहाक बेहोश पड़ा रहा, जैसे मर गया हो। बारबरा को खैमे के बाहर हल्की हल्की हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी, मगर वो घबराई नहीं। वो तरबियत याफ्ता थी। आवाज़ें करीब आ गईं तो भी वो इसहाक के पास बैठी रही। आवाज़ें खैमे तक पहुंच गईं। उनमें एक आवाज़ मीरनिया की थी। वो सरबराह के साथ अपने कैदी को देखने आई थी। हम सब मुसलमान हैं, बारबरा ने इसहाक से मुखातिब होकर बुलंद आवाज़ से कहा। हम तुम्हें ऐसा घोड़ा देंगे जो तुम्हें 2 दिनों में काहिरा पहुंचा देगा। बारबरा, इसे अपने सरबराह की आवाज़ सुनाई दी। उसने घूम कर देखा। खैमे में सरबराह और मीरनिया खड़े थे। सरबराह ने कहा, तुम अपना फ़र्ज अभी अदा नहीं कर सकोगी। इसे बेहोश कर दिया गया है। ये मेरा शिकार है बारबरा। मीरनिया ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। यह सिर्फ मुझे मालूम है कि इसके सीने से मैं कैसे राज निकाल सकती हूँ। सरबराह और मीरनिया हंस पड़े। बारबरा इस तंजिया हंसी को समझ गई। अपने आप को काबू में रखते हुए बोली, मैंने कोई गलती तो नहीं की, अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ। जाओ सो जाओ। सरबराह ने उसे कहा। वह उठी और बाहर निकल गई। सरबराह ने इसहाक की नब्ज़ पर हाथ रखा, फिर मीरनिया को साथ लेकर बाहर निकल गया। इसहाक तुर्क सुल्तान अयूबी के लिए बड़ी ही अहम इत्तला लिए गहरी बेहोशी में पड़ा था। अली बिन सुफियान। काहिरा में सुल्तान अयूबी ने अपनी इंटेलिजेंस के सरबराह अली बिन सुफियान से कहा, उधर से अभी तक कोई इत्तला नहीं आई। उसका यह मतलब है कि वहाँ कोई तब्दीली नहीं आई, कोई हलचल नहीं। मैं तस्लीम नहीं कर सकता, और मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता कि वहाँ कोई तब्दीली या हलचल हो तो हम तक इत्तला ना पहुँचे। अली बिन सुफियान ने कहा, वहाँ हमारे जो आदमी हैं वो मामूली सूझबूझ वाले नहीं। इसहाक तुर्क को आप भी अच्छी तरह जानते हैं। वो ज़मीन का सीना चीर कर राज और खबरें लाने वाला आदमी है। बाकी भी उसी जैसे होशियार और अकल वाले हैं। सलीबी इन वाक़यात से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे जो इस तरफ रूनमा हुए हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा। बाल्डून अपने फ़रंगी लश्कर के साथ हलब और मुसल के इर्द गिर्द मौजूद है, मगर अलमल को साले मर गया है। अली बिन सुफियान ने कहा। अब हलब का हुक्मरान अज़ाउद्दीन है, वो सलीबियों के हाथ आने वाला नहीं। अली, सुल्तान अयूबी ने कदरे हैरत से कहा, तुम भी खुश फहमियों में मुब्तला हो रहे हो। तुम शायद इस ख्याल से अज़ाउद्दीन को पक्का मुसलमान समझते हो कि मैं उसे अपना दोस्त समझता हूँ, और मैंने उसकी मदद के लिए अपना मनसूबा बदल कर तले खालद पर हमला किया और अर्मीनियों से हथियार डलवाए थे। मगर मैं अपने मुसलमान हुक्मरानों और उमरा पर भरोसा नहीं कर सकता। अज़ाउद्दीन हमारा इत्तेहादी हो सकता है। उसके उमरा वज़रा में सलीबियों के खैर खा मौजूद हैं। अली, तुमने देखा नहीं कि मोमन किस्म के हुक्मरान भी अपने वज़ीरों और मुशीरों के खुशामदाना मशवरों के जाल में आकर मोमन रहते हुए भी वतन और कौम को गलत फैसलों से तबाही की खाइयों में फेंक देते हैं। मैं मुशीरों के खिलाफ नहीं, यह कुरान पाक का हुक्म है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने दिया था कि फ़ैसले से पहले मशवरा कर लिया करो। मगर हुक्मरान में इतनी अकल होनी चाहिए कि मशवरा देने वालों की नीयत और किरदार को समझे। खुशामद हुक्मरानी के नशे को और तेज़ करती है। एक वक़्त आता है कि हुक्मरान खुशामद की सुरीली लोरियों से मीठी नींद सो जाता है। सोए हुए जहन वाला हुक्मरान कितना ही गाजी और जाहिद क्यों ना हो, कौम और वतन को ले डूबता है। यही खतरा मुझे अज़ाउद्दीन की तरफ से नज़र आ रहा है। मैं इस तवक्को पर बात कर रहा हूँ कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम की बेवा ने अज़ाउद्दीन के साथ शादी कर ली है। अली बिन सुफियान ने कहा। आप तक ये इत्तला पहुँच चुकी है कि मोहतरमा रज़ी खातून ने यह शादी सिर्फ इसलिए कबूल की कि हलब और मुसल की इमारतें, उनकी फ़ौजें हमारी इत्तेहादी रहें। इस खातून को शादी की और क्या ज़रूरत हो सकती थी? इसके बावजूद मुझे शक है, सुल्तान अयूबी ने कहा, और मेरे शक की वजह यह है कि अज़ाउद्दीन सलीबियों के खतरे की बराह रास्त जद में है। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सलीबियों का दरपर्दा इत्तेहादी बन सकता है। मुझे वहाँ की इत्तला जल्दी मिलनी चाहिए। तुम मेरी आंखें और कान हो अली। मैंने अंधेरे में कभी पेशकदमी नहीं की। कुछ दिन और इंतज़ार कर लिया जाए। अली बिन सुफियान ने कहा। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा, सुल्तान अयूबी ने कहा। तुम जानते हो मैंने फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे रखा है। यह तुम्हारे सामने की बात है कि मैं दिन रात फ़ौज को जंगी मशक़ें करा रहा हूँ। लेकिन राज की ये बात भी सुन लो कि मैं हलब और मुसल की तरफ नहीं जाऊँगा। मेरा हदफ अब बेरूत होगा।
میں اب دفاعی جنگ نہیں لڑوں گا۔ حلب وغیرہ کے علاقوں میں اپنی فوج لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان علاقوں کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔ اب میرا انداز جارحانہ ہوگا۔ بیروت فرنگیوں کا دل ہے۔ ٹانگوں اور بازوؤں پر وار کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم دشمن کے دل پر ایک ہی وار کر کے ختم کر دیں۔ اب میں قوم اور فوج کو جارحیت کی تربیت دے رہا ہوں۔ اپنے علاقوں میں لڑتے رہنے سے ہم بیت المقدس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم کرو علی، معلوم کرو وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی۔ مجھے 2 راز درکار ہیں۔ ایک یہ کہ بیروت میں فرنگی فوج کی سرگرمیاں کیا ہیں، اور حلب میں عزاء الدین کی نیت کیا ہے۔ کیا ہم ایک اور ہانہ جنگی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ بیروت میں اسحاق ترک ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ وہ خود نہ آیا تو کسی اور کو بھیج دے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں یہاں سے کسی کو روانہ کر دیتا ہوں۔ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا علی، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہاں سے کسی کو روانہ کرو گے، وہ جائے گا، وہاں کے حالات معلوم کرے گا اور واپس آئے گا۔ اس میں کم از کم 3 مہینے لگ جائیں گے۔ میں چند دنوں تک فوج کو کوچ کا حکم دے دوں گا۔ تو پھر آپ اندھیرے میں پیش قدمی کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ چھاپا مارو کو ہراول سے بہت آگے پھیلا کر رکھوں گا، ایوبی نے کہا۔ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی سرزمین کی آبرو کی خاطر جا رہا ہوں۔ میں اپنی سلامتی کے لیے سفر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اپریل 1182 عیسوی کے دن تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان اپنے ان جاسوسوں میں سے کسی کا انتظار بے تابی سے کر رہے تھے جو انہوں نے صلیبیوں کے مقبوضہ مسلمان علاقوں اور حلب وغیرہ میں بھیج رکھے تھے۔ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ اس سے 2 ماہ قبل نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح، جو والی حلب بن کر سلطان ایوبی کے خلاف ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور اس کا اتحادی رہنے کے معاہدے کے باوجود وہ درپردہ صلیبیوں کا خواری رہا تھا، اور اس کی موت صلیبیوں سلطان ایوبی کے لیے بہت اہم واقعہ تھا۔ الملک الصالح نے مرنے سے پہلے عزاء الدین مسعود کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی اہم تھا، اور سب سے زیادہ اہم یہ واقعہ ہوا کہ عزاء الدین کی خواہش کے مطابق نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ یعنی الملک الصالح کی ماں رضی خاتون نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون شادی کی خاطر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے اس تک عزاء الدین کا پیغام لے کر اسے کہا تھا کہ یہ شادی دمشق اور حلب کی ہوگی۔ اس سے آئندہ خانہ جنگی کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مضبوط کیا جا سکے گا۔ رضی خاتون یہ کہہ کر رضامند ہو گئی تھی کہ میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں، میں عظمت اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قربانی دے دی اور عزاء الدین کے ساتھ شادی کر لی۔ حلب اور موصل کی عمارتوں پر بڑی مدت سے صلیبیوں کے اثرات کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں سلطان ایوبی کے خلاف متحد ہو گئی اور 3 سال مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی تھی۔ آپ اس کی تفصیلات بھی سن چکے ہیں۔ اب رضی خاتون نے عزاء الدین کے ساتھ شادی کر لی تو صلیبیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ رضی خاتون صلیبیوں کے سب سے بڑے دشمن زنگی کی بیوہ ہے، اس لیے وہ حلب اور موصل اور دیگر مسلمان علاقوں سے صلیب کے اثرات ختم کر دے گی۔ ادھر مصر میں سلطان ایوبی کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ صلیبی جنگی کارروائی کریں گے۔ سلطان نے یہ بھی سوچا تھا کہ عرب سے اس کی غیر حاضری سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حالات کا اور آنے والے حالات کا بھی جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بیشتر اس کے کہ صلیبی پیش قدمی کر کے حلب اور موصل کا محاصرہ کر لیں۔ وہ مصر سے برق رفتار پیش قدمی کرے اور بیروت کو محاصرے میں لے لے۔ یہ بڑا ہی نازک اور خطرناک فیصلہ تھا۔ بیروت کو محاصرے میں لینے کے لیے اسے فوج دشمن کے علاقے میں سے گزار کر لے جانی تھی۔ راستے میں ہی تصادم کا خطرہ تھا۔ بہرحال سلطان ایوبی نے تمام خطروں کا جائزہ لے لیا تھا اور ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے جاسوسوں کی اطلاعات کے بغیر کم ہی کبھی پیش قدمی کی تھی، لیکن اب حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اسے سب سے زیادہ ضرورت اس اطلاع کی تھی کہ عزاء الدین کی نیت کیا ہے اور کیا رضی خاتون کا وہاں کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوس اناڑی نہیں تھے۔ راز حاصل کرتے اور قاہرہ تک پہنچانے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ انہیں یہ سبق ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ آدھی جنگ جاسوس جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لیا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس کی کوتاہی یا غلط اطلاع اپنی پوری فوج کو مروا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ صرف ایک جاسوس
दुश्मन की फौज से हथियार डलवा सकता है। अली बिन सुफियान को इसहाक तुर्क पर पूरा पूरा भरोसा था। यह भरोसा बजा था। इसहाक तुर्क बड़े ही अहम राज लेकर काहरा के लिए रवाना हुआ था। वह सुल्तान अयूबी को खबरदार करने आ रहा था कि बाल्डून का फरंगी लश्कर बेरोत के इर्द गिर्द दूर दूर तक फैल गया है और अलाउद्दीन सलीबियों की तरफ झुक रहा है। इसलिए सुल्तान कहीं बेरोत की तरफ फौज ना ले जाएं, और अगर उधर को ही पेशकदमी का इरादा हो तो इसहाक तुर्क सुल्तान को फरंगियों की फौज के फैलाव और पोजीशनों का नक्शा बताने आ रहा था। मगर वो रास्ते में ही सलीबी जासूसों के गिरोह के जाल में आ गया था। आखिर वो क्या इतला है जो तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक ले जा रहे हो? सलीबी जासूसों के उस गिरोह के सरबराह ने इसहाक तुर्क से पूछा और कहा, हम भी मुसलमान हैं, सुल्तान के वफादार और शेदाई हैं। तुम्हारे लिए घोड़ा तैयार खड़ा है। खाने पीने का सामान घोड़े के साथ बांध दिया गया है। अल्लाह हमारे सुल्तान को ऐसे वफादारों और शेदाइयों से महफूज रखे। इसहाक ने कहा, मैंने इस लड़की को कहा था कि आधी रात के कुछ देर बाद मुझे जगा देना। मैं फौरन रवाना होना चाहता था, मगर तुमने मुझे जगाया नहीं। आधा दिन गुजर गया है, वक़्त अलग ज़ाया हुआ, और अब मैं रवाना हुआ तो घोड़ा इतना सफ़र तय नहीं कर सकेगा जितना रात को कर सकता। तुम बहुत थके हुए थे। मीरनिया ने प्यार से कहा, तुम ऐसी गहरी नींद सोए हुए थे कि तुम्हें जगाना जुल्म समझा। घोड़ा इतना अच्छा है कि जो वक़्त ज़ाया हुआ है घोड़ा उसे पूरा कर देगा। इसहाक तुर्क को अभी यह एहसास नहीं हुआ था कि जिसे वो थकन के बाद की गहरी नींद समझता रहा है वो किसी दवाई के असर की बेहोशी है। इतना ज्यादा वक़्त सोने के बाद भी उसका जिस्म टूट रहा था। यह दवाई का असर था जिसे वो थकन का असर समझ रहा था। वो सफ़र के काबिल नहीं था, लेकिन फौरन रवाना होने के लिए बेकरार था। उसकी आंख उस वक़्त खुली जब सूरज सर पर आया हुआ था। जासूसों का सरबराह और मीरनिया उसके होश में आने से पहले ही उसके पास बैठ गए थे। उसकी आंख खुली तो उसके साथ बातें करने लगे। उन्होंने ऐसी बातें की जिनसे इसहाक तुर्क को उन पर ज़रा सा भी शुबा ना हुआ। वह उन्हें मुसलमान समझता रहा, लेकिन वह उनके इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रहा था कि वह सुल्तान अयूबी के लिए क्या इत्तला लेके जा रहा है। सरबरा बाहर निकल गया। यह इशारा था कि मिर्निया उसे अपने जादू से राम करे। उस दिलकश लड़की ने उसे जज्बात को मुश्तल कर देने वाले अंदाज से कहा कि वह उसे दिलो जान से चाहने लगी है। और भी बहुत कुछ कहा। काहिरा चल का इश्क और मोहब्बत के लिए वक़्त निकाल सकूंगा। इसहाक ने कहा, अगर तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो तो मुझे फ़र्ज अदा करने में मदद दो। वह उठ खड़ा हुआ और खेमे से निकल गया। कहने लगा, मुझे फ़ौरन घोड़ा दो, कुछ खा पी लो। मीरनिया ने उसे बाजू से पकड़कर खेमे में वापस लाते हुए कहा, मैं तुम्हें भूखा प्यासा तो नहीं जाने दूंगी। वह इसहाक से बगल गिर हो गई, मगर इसहाक को फर्ज ने पत्थर बना दिया था। मीरनिया ने उसे बिठा दिया और खेमे के दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से कहा, खाना फौरन लाओ, वक़्त नहीं है। खाना बारबरा लेकर आई और इसहाक के आगे रख कर पीछे हट गई। मीरनिया इसहाक के पास बैठी थी और बारबरा उधर जा खड़ी हुई जिधर मीरनिया की पीठ थी। इसहाक ने खाना खाते हुए बारबरा की तरफ देखा। बारबरा ने हाथ में छोटी सी स्लीब छुपा रखी थी। उसने ये स्लीब इसहाक को दिखाई, अपने सीने पर हाथ रखा, मीरनिया की तरफ इशारा किया, फिर बाहर को इशारा करके उंगली हिलाई। उंगली अपने होंठों पर रखी और फिर वो खेमे से निकल गई। ये इशारे इतने वादे थे कि इसहाक समझ गया कि ये सब सलीबी हैं और इन्हें कुछ नहीं बताना। वो चौंक उठा, लेकिन उस्ताद था, अपने रद्द अमल का इजहार ना किया। शक पुख्ता हो गया। उसे इस सवाल का जवाब मिल गया कि ये लोग इस पर इसरार क्यों कर रहे हैं कि वह सुल्तान अयूबी के लिए क्या इत्तला लेकर जा रहा है। तब उसे यह ख्याल भी आया कि उसे नींद पर इतना काबू था कि ऐसी बेहोशी की नींद कभी नहीं सोया था। उसे जागते ही नाक में अजीब सी बू भी महसूस हुई थी। वो जान गया कि उसे सोते में ही बेहोश कर दिया गया था, मगर उसे इस सवाल का कोई जवाब ना सूझा कि दूसरी लड़की उसे ये इशारे क्यों कर गई है। क्या वो कोई मुसलमान लड़की है जो उनके जाल में फंसी हुई है? मिरनिया उसे अपनी बड़ी ही प्यारी बातों और मशहूर कर देने वाली मुस्कुराहटों और अदाओं से अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही थी, और इसहाक का दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा था कि वो क्या करे और इन लोगों से किस तरह रिहाई हासिल करे। उसने मिरनिया से पूछा कि इस काफिले में कितने आदमी हैं। मिरनिया ने बता दिया। कुछ और बातें पूछी और कहा, चलो मुझे घोड़ा दो। वो बाहर निकल गया। वो देखना चाहता था कि बाहर कितने आदमी हैं और उसके निकल भागने के इम्कानात क्या हैं। बाहर उसने कोई घोड़ा ना देखा जो उसे बताया गया था कि उसके लिए तैयार खड़ा है। मिरनिया उसके पास आन खड़ी हुई। घोड़ा कहाँ है? इसहाक ने पूछा। मैं जाकर देखती हूँ।
वो चली गई। तुम ठीक कहते थे, मेजनिया ने अपने सरबराह को जाकर बताया। यह शख्स पत्थर है, वो घोड़े के सिवा कोई बात नहीं करता। हम जो पूछते हैं उसका नाम नहीं लेने देता। उसे कोई शक तो नहीं हुआ? अभी तक नहीं, मेजनिया ने जवाब दिया, लेकिन वो बताएगा कुछ भी नहीं। इसका मतलब कि तुम नाकाम हो गई हो। उन्हें मालूम नहीं था कि बारबरा ने उनसे इंतकाम लिया है और उसने ये साबित कर दिया है कि मेरनिया कोई जादूगरनी नहीं जो नामुमकिन काम भी कर दिखाएगी। वो तो ये भी सोच रही थी कि सुल्तान अयूबी के उस जासूस को वहां से भाग जाने में मदद दे, लेकिन यह मुमकिन नजर नहीं आता था। इसहाक फिर खैमे से निकल गया। उसने मेरनिया और उसके सरबराह को देख लिया और दूर खड़े बातें कर रहे थे। वो उनकी तरफ दौड़ा गया और पूछा कि घोड़ा कहाँ है? कहीं भी नहीं है, सरबराह ने बिल्कुल ही बदले हुए लहजे में कहा। तुम कहीं भी नहीं जा सकोगे। इसहाक ने अपनी कमर पर हाथ रखा। वहां न तलवार थी, न खंजर। उसने उन लोगों की असलियत जान लेने के बावजूद कहा, मैं हैरान हूं कि तुम मुसलमान होते हुए मेरे रास्ते में आ रहे हो। अगर हमसे इज्जत कराना चाहते हो तो बता दो, अपने सुल्तान के लिए क्या पैगाम लेकर जा रहे हो? सरबराह ने पूछा। सिर्फ इतना सा पैगाम है कि हमारे एक अमीर अजाउद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी की बेवा के साथ शादी कर ली है, इसहाक ने कहा। यह खबर पुरानी हो गई है, सरबराह ने कहा। तुम्हारा सुल्तान 2 माह गुजरे ये खबर सुन चुका है और वो अपनी फौज को शाम में लड़ाने के लिए तैयार कर रहा है। सही बात बताओ, क्या तुम सही बात बता दिया करते हो? इसहाक तुर्क ने पूछा। तुम्हें सही बात बतानी होगी, सरबराह ने कहा, और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम नहत्ते हो, नहत्ते ना भी होते तो इतने आदमियों से लड़ ना सकते। सुनो दोस्त, मैं तुम्हारे जिंदा रहने और शहजादों की तरह जिंदा रहने की एक सूरत पैदा कर सकता हूँ। मेरी तजवीज़ मंजूर कर लो, हमारे साथ चलो, हमारे लिए यही काम करो जो सलाहुद्दीन अयूबी के लिए कर रहे हो, और ज़रो जवाहरात में खेलो। उसने मीरनिया की तरफ इशारा करके कहा, इस किस्म की लड़कियां तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर रहा करेंगी। क्यों सहराऊ में मारे मारे फिर रहे हो? मैं सलीब के लिए काम करूं? नहीं करोगे तो हमारे किसी कैद खाने के तय खाने में बंद रहोगे, सरबराह ने कहा। वो ऐसी जहन्नुम होगी कि ना मरोगे ना जियोगे। तुम उस सज़ा का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तसव्वुर भी खौफनाक होगा। सोच लो और हमारे साथ चलो। तुम वापस तो नहीं जा सकोगे। तुम मुझ पर किस तरह एतमाद करोगे? इसहाक तुर्क ने कहा। मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल हो जाऊं तो मुझे मेरे ही इलाके में भेजोगे। तुम किस तरह यकीन करोगे कि मैं अपने ही इलाके में नहीं रह जाऊंगा और तुम्हें धोखा नहीं दूंगा? हमारे पास इसका इंतजाम है, सलीबी सरबराह ने कहा। तुम अपने इलाके की बात करते हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर के तय खाने से भी निकाल लाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे मुल्क में हमारे जितने जासूस हैं उनमें तुम्हारे मुल्क का कोई बाशिंदा नहीं? 10 जासूसों के एक गिरोह में सिर्फ 2 आदमी हमारे और 10 तुम्हारे अपने भाई होते हैं। उनमें से कोई हमें धोखा देने की जुर्रत नहीं करता। वो जानते हैं कि ऐसी जुर्रत करने वाले का अंजाम क्या होता है। हम सिर्फ उसे कत्ल नहीं करते, सबसे पहले उसके बीवी बच्चों को एक एक करके कत्ल करते और हर लाश को उसके सामने रख देते हैं। और जो हमारे वफादार रहते हैं उनके लिए यह दुनिया बहिश्त बनी रहती है। उनमें से जो पकड़ा जाता है उसके घर वालों के घर जाकर वहां हम नकदी के अंबार लगा देते हैं। मुझे सोचने दो, इसहाक ने कहा। यहां से कब रवानगी होगी? आज ही, सरबराह ने कहा। आधी रात के बाद। तुम सोच लो, यह भी सोच लेना कि इनकार के बाद तुम आज़ाद नहीं हो सकोगे। मैं जानता हूं, और तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि क्या राज लेकर जा रहे हो, सरबराह ने कहा। बता दूंगा, इसहाक ने जवाब दिया। मेरा जहन बहुत हद तक आमादा हो गया है। जाओ अभी आराम करो, सरबराह ने कहा। इसहाक तुर्क खैमे की तरफ चल पड़ा।